जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत सम्मान। आज इंदौर से करीब 500 यात्री श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर, जो आज रात्रि में ठीक 11:30 बजे जिनकी ट्रेन इंदौर से चलेगी, और सभी यात्री परसों सुबह ठीक 5 बजे सम्मेद शिखर जी पहुँचेंगी। बंधुओं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप ये धार्मिक यात्रा जो कर रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप किसी तरह की दिक्कत हो आपको सहन करनी है, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सम्मेद शिखर जी में हो, चाहे कहीं भी हो। बंधुओं, हम सब मिलकर के इस यात्रा को भव्य यात्रा बनाना है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, अगली बार आज से ही आप सब लोग सोच लें कि हम सब एक एक कोच लेकर के जाएंगे, और जितने जैन परिवार होंगे उन सबको एक साथ 11,000 21,000 लोगों को लेकर के हम श्री सम्मेद शिखर जी जाएंगे। इस बार की यात्रा में 5555 यात्री, जिसमें आज इंदौर से जो यात्रा जा रही है, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं नमित सौगानी व प्रियांशु जैन, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए टिकट का इंतजाम किया है। सभी के लिए वहां पर सुंदर से सुंदर व्यवस्था अभी शायद ट्रेन पे भी कर रहे हैं। मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आप सभी, मैं नहीं आ सका क्योंकि आज 2 ट्रेन दिल्ली से भी रवाना करी है। कल का ट्रेन जो आप सभी ने देखा होगा, हमारे जैन समाज के सिरमौर अहमदाबाद से श्रीमान सौभाग्यमल जी राजेंद्र जी कटारिया, उनके परिवार के द्वारा कल की झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। और एक ऐसा परिवार जिसको शायद अहमदाबाद में ही नहीं पूरे विश्व में जिनका नाम है, ऐसे राजेंद्र भाई साहब ने आकर के ट्रेन को रवाना किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज की ट्रेन का जो उद्घाटन करेंगे, जो रवाना करेंगे, श्रीमान शंकर लालवानी जी, जो वहाँ के एमपी हैं, उनके सानिध्य में आज की ये ट्रेन रवाना होगी। साथ में जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजकुमार जी पाटोदी साहब, वो भी स्टेशन पर आप सभी के समक्ष अभी आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि बंधुओं, हमको हर कार्य में वहाँ पे रहना है, हर जो भी कार्यक्रम हम वहाँ पे करवा रहे हैं वहाँ पे रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप बाजार में जाएं, लेडीज महिलाएं जाएं और साड़ियाँ खरीदने लग जाएं, ऐसा नहीं हो। हम सबको हर फंक्शन में, जैसा आपको पता है, 8 तारीख को दोपहर को सबसे पहले हम श्री सम्मेद शिखर विधान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे जितने भी यात्री हैं सभी की यात्रा मंगलमय रहे, सुखमय रहे, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम ये भी विनती करते हैं कि ये बरसात भी थोड़ी थम जाए, जो आज से थमी है। उसी तरीके से हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे को शिमला और मनाली जैसा मौसम वहाँ पर देखने को मिलेगा। बंधुओं, आप सभी लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में अपना प्रोग्राम बता करके और सबको इंदौर लेकर के चलूँगा। आज जो आप सभी की शुरुआत हो रही है 8 तारीख को दोपहर को ठीक 1:30 बजे से आप सभी लोग वहाँ पर हम विधान करेंगे, जो कि 13पंथी कोटि में सबसे बड़ा जिनालय हमारा पुष्पदन जिनालय में हम सभी लोग गुरुजनों के सानिध्य में ये विधान करेंगे। रात्रि में बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान 6:20 से 7:20 तक हम सभी लोग मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके उसका भी लाभ लेंगे। और उस शंका समाधान में गुरुदेव ने कहा है कि जो यात्री आएंगे वही प्रसन्न करेंगे, ये भी आपका और हमारा सौभाग्य है। उसके पश्चात ठीक 7:30 बजे से हम भक्तामर दीप महार्चना कुमारी निष्ठा जैन, मनीष जी जैन, जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रही हैं, और जयपुर से मनीष जी आकर के इस कार्यक्रम को करवाएंगे। 9 तारीख को सुबह ठीक 4 बजे हम सभी लोग पहाड़ की वंदना करेंगे। 9 तारीख की रात्रि में, जैसे आपको पता है, श्रीमती मेघना जी सादावत, उनके द्वारा एक भव्य नाटिका वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। 10 तारीख को सुबह हम सभी लोग जो बचेंगे वो सब वंदना भी करेंगे, और साथ में जो हमारे तीर्थ पर कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उन सब के लिए एक जुलूस जो 13पंथी कोटि से स्टार्ट करके और तमिलनाडु भवन तक चलाएंगे। और जरूरत पड़ी तो हम 5500 यात्री वहीं रहेंगे जब तक हमारी मान को नहीं मानेंगे। बंधुओं, ये सब जब ही होगा जब पूरा समाज एकत्रित होगा। हमारे को दिखाना है कि जैन समाज क्या है। बंधुओं, जैन समाज वो समाज है जो विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स भरती है, विश्व में सबसे ज़्यादा
हर कार्य में आगे रहती है। माननीय मोदी जी से भी हमने निवेदन किया है, यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी से भी इस कार्य में मिले थे, सभी मिनिस्टर से भी मिले थे, राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे और सबसे यही बात की थी कि ये हमारा सिद्ध क्षेत्र है, केवल और केवल इसमें जैनों का अधिकार है। हम आप सभी से अभी आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस यात्रा का मुख्य संयोजक पवन जैन गोधा, मेरे साथ में आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरी टीम के मेंबर्स भी श्रीमान नरेंद्र जी जैन, हम सभी लोग आज 10 दिन से करीब लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। कब रात होती है, कब सुबह होती है, हमें पता नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि आप सबकी यात्रा मंगल में रहे, सुख में रहे, अच्छी तरीके से हो। केवल और केवल यही हम सबसे पहले हम और हमारा पूरा परिवार आप सभी से एक बार फिर क्षमा चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमारे परिवार की तरफ से रहने में, भोजन में, यात्रा में किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें अवश्य माफ करेंगे। बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, अभी नमित जी और प्रियांशु जी, आप सभी लोग हम चल रहे हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर एक हजूम चल रहा है। 500 यात्री जो आप सभी लोग देखेंगे, 500 यात्रियों की ये यात्रा अभी इंदौर से ठीक 11:30 बजे रवाना होगी और परसों सुबह 4 बजे ये लोग पार्श्वनाथ पहुंचेंगे। मेरा निवेदन इंदौर वासियों से, वो भी अपने इस यात्रा के जैसे उद्गार हों, अपने अपने उद्गार जरूर बोलें, जरूर बताएं। आदिनाथ चैनल के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन से करीब 172 देशों में देखा जा रहा है। बंधुओं, यात्राएं तो बहुत होती है, पर यह सीधा प्रसारण जो आप देख रहे हैं आदिनाथ चैनल के माध्यम से, ये हमारे डायरेक्टर श्रीमान गजराज जी गंगवाल, राजेश जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन नरपतिया और निशांत जी जैन, उन सभी के साथ में ये चैनल आप सभी के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए हमने सबने चलाया है। और जैसा आप सभी को पता है कि गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जब किसी चैनल पे जब उनके प्रवचन आ जाए तो शायद जैन समाज के 99% व्यक्ति उस प्रवचन को जरूर सुनते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में भी हम त्रिबार नमोस्तु करते हैं। पूर्णमती माता जी, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं इंदौर गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा आशीर्वाद हमें माता जी का मिलेगा। गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से 800 से 5500 जा रहे हैं, उनके सानिध्य में ये यात्रा जा रही है। मेरे भाई श्रीमान विजय जी जैन चांदी वाले, जिनराज जी डालमिया और वीरेंद्र जी सोनी, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। शायद 150 से 200 यात्री अपने परिवार की तरफ से भेज रहे हैं। 1500 यात्रियों का भोजन कानपुर में उनके परिवार की तरफ से हो रहा है। बंधुओं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आज एक हमारे सभी भाई बहन मिलकर के, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, सब मिलकर के इस यात्रा में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कैमरामैन से, टीवी चैनल वाले भैया से कि सीधा हमें इंदौर ले चलें और वहां का दृश्य दिखाएं। हम बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे, पहले आप इंदौर चलें। सादर जय जिनेंद्र। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर में। हम खड़े हैं इंदौर की पवित्र धरा पर। यहाँ से 425 यात्री समिट शिखर की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। समिट शिखर में जाकर ये यात्रियों की संख्या पूरे देश भर से मिलाकर 5555 होने वाली है। और ये यात्रा निकाल रहे हैं श्रीमान पवन जी और मध्य प्रदेश संभाग के जो संयोजक है वो है प्रियांशु जी और नमित जी सोगानी। तो आज हम इंदौर के इस स्टेशन पे खड़े हैं और शिखर जी, जो कि जैन धर्म के और जैन बंधुओं के लिए बहुत अच्छी, बहुत पावन जगह है। मैं खुद कई बार शिखर जी की यात्रा करके आती हूँ और अपने आप में परिवर्तन पाती हूँ, अपने अंतरंग बाहरंग स्वभाव में परिवर्तन पाती हूँ। और शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इससे बड़ी और अच्छी जगह जैन श्रावक के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। और 5555 यात्रियों को यात्रा कराने का जो सौभाग्य श्रीमान पवन जी गोधा को मिला है और उनके साथ मध्य प्रदेश संभाग से नमित जी सोगानी और प्रियांशु जी को मिला है, वो बहुत धन्य है। आइए हम यहाँ स्टेशन पर खड़े यात्रियों से बात करते हैं जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और शिखर जी जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो बताइए आप
कितना उत्सुक है शिखर जी जाने के लिए, और शिखर जी में आपको कैसा महसूस होता है, और शिखर जी आप कितनी उत्सुकता से जाना चाहते हैं? सभी को सादर जय जिनेंद्र। देखिए कितनी खुशी की बात है, आप यहाँ, मैं कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा, बच्चे बड़े बुजुर्ग सबकी तरफ एक बार थोड़ा सा करें, सब आनंदित हो रहे हैं। ये पवन जी गोदा की 5वीं यात्रा 5555 यात्रियों को ले जा रही। हम लोग एक छोटे फंक्शन में इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लोग देखो आप कितनी बड़ी यात्रा, अपना नंबर है यहाँ पर AC 1 से लेके और स्लीपर 8 तक, इतने सब बुक किए गए हैं अपने द्वारा। और ये सब शिखर जी जाके वहाँ इतने आनंद, इतनी यात्रा में मज़ा आ रहा है इनको। देखिए हमारे 23वें तीर्थंकर 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन 23वें तीर्थंकर और 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान का वहाँ पे विशेष महत्व है। और 9 किलोमीटर की यात्रा चढ़ने की, 9 घूमने की और 9 उतरने की, 27 किलोमीटर की यात्रा है। जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग, कोई डोली से कोई पैदल, सबकी भावना डोली से रहती है करने की। और ये जैन धर्म का, जैन लोगों का इतना महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है कि यहाँ कण कण का हम लोग का इतना पवित्र क्षेत्र है। ये शाश्वत सत्य है, ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। मैं प्रियांशु और नमित जी को पुनः साधुवाद दूंगा कि इनकी अथक परिश्रम से ये यात्रा सफल हो रही है। और मैं चाहूँगा सब लोग तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष महोदय, पाटनी जी, पाटीदार जी सब आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा सब लोग करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। मैं चाहूँगा 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इंदौर से स्पेशल ट्रेन शिखर जी के लिए जा रही है। शिखर जी एक जैन धर्म का ऐसा तीर्थ है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे धर्म में लिखा है, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। मतलब जो शिखर जी चले गया वो समझ लो वो जीवन तर गया। हमारे निमित जी और प्रियांशु जी इंदौर के संयोजक हैं, और गोधा जी दिल्ली से 5500 लोगों को ले जा रहे हैं। इंदौर के जितने भी साथी जा रहे हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। यहाँ हम राजीव जैन जी से बात करते हैं, जो कि हमारे पार्षद जी हैं। ये लीजिए बात। हमारे आदरणीय पवन गोदा जी की परिवार की तरफ से आज शानदार शिखर जी की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। 5555 जैन समाज के हमारे यात्री आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं सभी को ग्रेटर विजेश्वरी जैन समाज एवं इंदौर जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और प्रभु नेमी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहो। आप शानदार यात्रा कर वापस इंदौर की ओर प्रस्थान करें, यही हम प्रभु नेमी से प्रार्थना करते हैं। जय हो नेमी बाबा की, जय हो सर, जय हो। अब हम पाटनी जी से बात करते हैं। आइए, ये गोयल नगर के अध्यक्ष है। जय बोलो सम्य शिखर तीर्थराज की। सम्य दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर जी तीर्थराज। और ऐसा कोई भी जैन समाज का व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन के अंदर एक भी बार सम्य शिखर जी की यात्रा नहीं की हो। और यह पूरे जैन समाज का पुण्य है कि इतने सारे यात्रियों को लेकर के प्रियांशु और नमित जी सोगानी ये एक साथ लेकर के 5555 यात्री सम्य शिखर जी जा रहे हैं, जिसमें इंदौर से 400 व्यक्ति हैं और उसमें भी गोयल नगर के काफ़ी व्यक्तित्व वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए और वंदना करने के लिए जा रहे हैं। मैं पूरे जैन समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी यात्रा मंगलमय हो और बहुत अच्छे ढंग से सब
भगवान की वंदना करें, एक एक टोंक के ऊपर भगवान की वंदना करके अर्घ्य चढ़ाएं और इतना पुण्य लेकर के आएं कि उनका जन्म मरण फिर दोबारा हो ही नहीं। इस मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजया दीदी भी साथ में जा रही है। ये पूरे ग्रुप का पुण्य है कि विजया दीदी बहुत विद्वान हैं और बहुत अच्छा धर्म का ज्ञान है। विजया दीदी वहाँ विधान भी कराएंगी और बहुत अच्छे ढंग से सबको धर्म की शिक्षाएं देगी। विजया दीदी को भी बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत बधाई। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के लिए इंदौर से सभी साधर्मी बंधु यात्रा के लिए पधार रहे हैं। हम भी उसमें शामिल हैं और हम नमित सौगानी, नमित जी, एकता जी और सभी जो यात्रीगण जा रहे हैं वो निकट भव्य हैं और वहाँ पर अनंतानंद सिद्धों की आराधना करके अपने और जो संसार है और कम करते हुए धर्म की आराधना करते हुए सभी के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना भाव सार्थक करने के लिए भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई नियम से ये सभी भव्य जी में जो जा रहे हैं शुभकामनाएं इनके लिए हम देते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सभी साधर्मी बंधुओं संसार समुद्र को पार करके और सिद्धत्व की मुक्ति की प्राप्ति करें, परमात्मा पद को प्राप्त करें और जो अनुमोदना कर रहे हैं वो भी शीघ्रता से सम्मेद शिखर की वंदना करके अपने भाव को सार्थक करें, मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। बोले शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की जय। इसी के साथ अगली कड़ी में हमें यहाँ शुभकामनाएं देने सांसद शंकर जी ललवानी यहाँ मौजूद है और मैं साधना जी मादावत को भी यहाँ बुलाना चाहूँगी और ताकि हमें आगे का ये पता हमें ब्लेसिंग्स दे हो। जय जिनेंद्र। हम यहाँ शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हम आपसे दो शब्द चाहेंगे ताकि हमें यात्रा करने का जोश और उमंग और बढ़े। देखिए, शिखर जी की यात्रा में 5वीं यात्रा है और 5वीं यात्रा में 5,500 देखिए इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है पहली बार ऐसा सुनने में आया कि 5,500 एक साथ तीर्थयात्री जा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य का क्षण है और आज हम सबसे मिलने आए हैं, ये तीर्थ यात्रा करने आए हैं, हमको इनको शुभकामना देने आए हैं और वहाँ पर भी जिस प्रकार से यात्रा आयोजित की गई है वास्तव में ये अपने आप से अनूठी यात्रा होगी। हम सब यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर ऐसी कामना करें कि सबका साथ रहे, सबका विकास और सब आगे बढ़ें, ये समाज आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। सबको सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। हम बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित हुए हैं आपकी इन शब्दों से। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इंदौर से जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है इंदौर नई दिल्ली, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसका स्टॉपेज कोविड काल में महावीर जी में बंद हो गया था। वो अभी तक चालू नहीं हो पाया, जबकि इंदौर और पूरा निमाड़ और पूरे मालवा के लिए मात्र एक ट्रेन है और उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है। यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। अगर उस ट्रेन का स्टॉपेज महावीर जी में हो जाए तो हम आपके इतने आभारी रहेंगे कि हम कुछ कह नहीं सकते। पूरा समाज आपका आभारी रहेगा। इन्होंने जो बात कही है, मैंने पत्र दिया है, माननीय मंत्री जी से भी लिखा है, संभावना पूरी है जल्दी ही वहाँ शिखर जी में स्टॉपेज होगा, क्योंकि कोविड के पहले होता था। कोविड के बाद एक बात ये आई थी, कमेटी बनी थी पूरे देश में और एक कमेटी इस ओर ध्यान दे रही थी कि हम ट्रेनों को कम समय में कैसे पहुँचाएँ। तो उस समय एक सर्वे आया था कि जहाँ जहाँ कम यात्री जा रहे हैं उन स्टेशनों को, एक्सप्रेस गाड़ियों को तेज़ी से चलाएं ताकि ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएं। उस कारण ये सर्वे में आया। लेकिन चूँकि ये धार्मिक यात्रा है, हमने कहा इसका महत्व अलग है, भले कम यात्री उतरे लेकिन इसका महत्व ज़्यादा है। आने वाले समय में इसका निर्णय जल्दी होगा। आपका जवाब दे दो। आदरणीय हमारे सांसद महोदय, पिछले कई समय से हम इनसे कह रहे हैं कि भाई महावीर जी की ट्रेन को प्रारंभ किया जाए, क्योंकि नवंबर में महामस्तकाभिषेक वहाँ होने जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग जाएंगे
और मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर महावीर जी के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। निश्चित रूप से हम सांसद महोदय के प्रयास से संतुष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने रेल मंत्री जी से मिलकर उनको पत्र भी दिया, उनसे चर्चा भी करी और हमें पूर्ण विश्वास है सांसद महोदय से कि वो निश्चित रूप से इस ट्रेन को महामस्तकाभिषेक के पूर्व तो चालू करा ही देंगे। धन्यवाद। 5 मिनट आपने ही रुकवाई है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, सम्मेद शिखर जी पहले ट्रेन 2 मिनट रुकती थी। हमने आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन किया था कि इस ट्रेन को 5 मिनट रोका जाए, क्योंकि 2 मिनट में यात्री उतर नहीं पाते। सांसद महोदय ने अपने पूरे प्रयास करके उस ट्रेन को 5 मिनट रोका। इससे आज यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा है। हजारों की तादाद में आज जैसे ट्रेन जा रही है, या 200, 500, 400 जितने भी लोग जाते हैं, उन सब ने बहुत धन्यवाद दिया सांसद महोदय के। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। ऐसा ही निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि महावीर जी के लिए ट्रेन भी रुकेगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे यहाँ अर्पित जी जैन मौजूद है। ये बहुत ही धर्म का ज्ञान रखते हैं। सम्मेद शिखर जी की क्या महानता है, प्लीज़ आप हमें बताइए। हमें पता है पर हम जानना चाहते हैं कि धार्मिक रूप से क्या महानता है कि हम ये यात्रा के लिए जा रहे हैं। सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र सिर्फ जैनों का ही क्षेत्र नहीं है, ये जन जन का क्षेत्र है। और एक लाइन 2 लाइन में पूरा करूँगा। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। ये बहुत सरल सा एक शब्द। और जैन तीर्थ से सम्मेद शिखर सिर्फ उतने ही क्षेत्र में जहाँ हम जाते हैं उतना ही नहीं है, यहाँ तक कि जिन शास्त्रों में बताया है कि उसकी 54 कोस की सीमाएं भी, यदि हम उस भूमि पर कदम भी रखते हैं तो हमें तीर्थ वंदना का फल प्राप्त होता है। और कदम रखना बड़ी दूर की बात, हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहाँ पे हज़ारों वनस्पतियाँ हैं, हज़ारों औषधियाँ हैं, हज़ारों लोगों का जीवन यापन सिर्फ यात्रा के बंध से होता है। ऐसी यात्रा कराना, और जो वहाँ पर जितने आयोजन होंगे सांस्कृतिक आयोजन, उसमें हमारी रंगशाला एकेडमी भी वहाँ पे रहेगी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे नमित भैया, प्रियांशु भाई, ये सब तो अपने परिवार के ही हैं, पर इंदौर से भी करीबन 550 यात्री जा रहे हैं और पूरे देश से करीबन 5,500 यात्री जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो अनुमोदन है, उसके अलावा ये बहुत से यात्री आएंगे। पर आप जो यात्री जा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो अनुमोदना भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, उन सबको भी पूरा 55% पुण्य का बंद हो रहा है। और पूरी हमारा आदिनाथ चैनल इतना अच्छा प्रसारण करके इतने देश को पूरा दर्ज कर रहा है, उन सबको भी साधुवाद, क्योंकि उन सबको भी पूरा पुण्य 55% मिलने जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम, पूरे परिवार, पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब जब हम वहाँ जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो सिर्फ यात्रा ही नहीं करेंगे ना, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, विधान होंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे साथ साधना माधवत जी वहाँ पर मौजूद है, जो कि रंगशाला एकेडमी से इंदौर से जा रही हैं, और ये वहाँ जाकर महानाट्य प्रस्तुत करेंगे ताकि शिखर जी की महानता और बढ़े और ये यात्रा और ही आनंदपूर्वक हो। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। आदिनाथ चैनल को सबसे पहले तो बहुत 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 साधुवाद कि आपने 5,555 यात्रियों की यात्रा का जो सुखद संयोजन सम्मेद शिखर जी के लिए किया है, तो हम धन्य हैं। और आपने हमें वहाँ पर सांस्कृतिक संयोजना के लिए चुना है, तो उसके लिए तो हमारा ये जीवन धन्य हो गया है। तो मैं आदरणीय श्रीमान पवन जी गोधा साहब, आपके साथ हम विगत यात्रा में भी एक प्रोग्राम की प्रस्तुति कर चुके हैं, और आपका जो व्यवस्थाएं रहती है, आप बहुत सुपर व्यवस्थाएं, और हमारे जो इंदौर के नमित भाई और जो प्रियांशु जी लुहाड़िया हैं, वो यात्रा को जो यहाँ से इतने सारे, देखिए कितना विराट यहाँ पे स्वरूप यात्रियों का दिख रहा है। पूरे रेलवे स्टेशन पे सम्मेद शिखर जी हो रहा है, पूरे रेलवे स्टेशन को आपने सम्मेद शिखर बना दिया है। तो हम ऐसे मध्य प्रदेश के संयोजनों को भी नमन करते हैं, और वो यहाँ से इंदौर से लेकर सम्मेद शिखर जी तक व्यक्तिगत रूप से एक एक यात्री की व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ सुरक्षा से पहुँचाते हैं और सुरक्षा से वापस लाते हैं। और ऐसा ही पूरे देश में है, पूरे देश से यात्रा का संयोजन चल रहा है। आज सारी ट्रेन चालू हो गई हैं, निकल गई हैं, कुछ कल निकलेंगी। तो आदरणीय थैंक यू, धन्यवाद श्रीमान पवन जी गोधा साहब, आपकी पूरी टीम और पूरे प्रदेश जहाँ जहाँ से यात्रा का संयोजन चल रहा है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें उस
तीर्थ की हमें यात्रा करवाते रहें, हमारे प्रोग्राम की प्रस्तुति वहाँ पर हम करें और अपने पुण्य भाग को सराहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र। अब इंदौर 9 तारीख को देखना नहीं भूले, लाइव टेलीकास्ट है चैनल्स पर, तो महासती चंदनवाला महानाट्य का, तो आप सभी वहाँ पर रहें, आदिनाथ चैनल के सामने बैठे रहें। अभी ये इंदौर शहर है, इंदौर शहर के लोग और इंदौर शहर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ यात्री पूना से चलकर इंदौर आए हैं, वो चाहते हैं कि हम इंदौर के लोगों के साथ यह यात्रा करें। तो पूना जैन समाज के काफ़ी शमा जी अजमेरा और अनीता जी गंगवाल हमारे यहाँ मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो हम इंदौरियों के साथ ये यात्रा करें और इसका आनंद उठाएं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं पूना से आई हूँ, पुण्य नगरी पूना से आई हूँ मैं। कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। तो पवन गोधा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार ये यात्राएं सारे लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को करवाई है। मैं पवन जी गोधा और इंदौर के यहाँ के प्रियांशु जी और नमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड हाय, शमा अजमेरा बोल रही हूँ मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सब लोगों के साथ मौका मिल रहा है मुझे शिखर जी जाने का। हमेशा परिवार के साथ जाते हैं, बट इस टाइम मैं इन सब के साथ जाना चाहती हूँ। इसलिए जो ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पवन जी, नमित जी और प्रियांशु जी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पूना से आए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड शिखर जी की यात्रा करने के लिए। हम वंदना करेंगे और हमारा रंगशाला ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम भी है। 9 तारीख को आप सब अवश्य देखिए। 9 तारीख को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंदनवाला की गाथा। और यहाँ पर आए पूना निवासी सुनील जी गंगवाल। मैं सुनील गंगवाल पूना से आया हूँ। ये माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आया मैं। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जितने भी यात्री आज यहाँ पर आए हुए हैं सभी का सौभाग्य है कि वो समय शिखर जी की यात्रा के लिए पवन गोधा जी के निमंत्रण पे वहाँ जा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से पवन जी गोधा को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मानभद्र बाबा मंडल से जम्बू जी जैन आए हैं और वो हमें आगे इस आयोजन के लिए शुभाशीष देने आए हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सम्मेद शिखर जी यात्रा का जो पुण्य हमारे सभी साथियों 5500 यात्री दिल्ली सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति के बाद ही यात्रा का पुण्य योग बनता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि 5500 लोग एक साथ सम्मेद शिखर जी यात्रा पे जा रहे हैं, है ना। और मैं मानभद्र भक्त मंडल की ओर से जम्बू शाह और लोकेश भाई और सभी साथी यहाँ सभी यात्रियों को छोड़ने आए हैं। और इस शुभ अवसर पर हम सभी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब इंदौर है तो इंदौर के अलग अलग संभाग है, तो हमारे साथ उदयनगर समाज की प्रज्ञा जी जैन मौजूद है जो हमारे साथ यात्रा करेंगी। तो जानते हैं उनसे वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, प्रियांशु भैया को, नमित भैया को कि उन्होंने इतनी अच्छी यात्रा का आयोजन करवाया। मैं शायद 16 साल में जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद शिखर जी की यात्रा करूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ पूरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे दोनों साथ में, मेरे फ्रेंड साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार जा रही हूँ। मेरे बहुत पुरानी सखियाँ मेरे साथ जा रही हैं, जो हम लोग शायद गोयलनगर में बहुत सालों पहले मिलते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम परिवार और सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर हमें यात्रा का आनंद लेंगे। हम यही कामना करते हैं कि सभी की यात्रा मंगलमय हो, सभी अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यात्रा से आनंद संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सभी को।
मैं राजू चौधरी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। मैं राजू चौधरी। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ सम्मित शिखर जी की यात्रा पर जा रहा हूं और इसके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिनके इस आयोजन के कारण इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस यात्रा पर, ऐतिहासिक यात्रा पर जा पा रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान सभी के लिए जो व्यवस्थाएं उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर और ट्रेन में की है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी यात्री और सभी जितने भी लोग हैं सभी की मंगल यात्रा के लिए धन्यवाद देता, शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सभी यात्री साथी यात्रीगणों के लिए सारी उचित व्यवस्थाओं के लिए ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इस पूरी यात्रा का जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि हम वंदना में लौटते समय जो हमारा इंदौर का एक स्वच्छ भारत में हम नंबर 1 है, इस परिपाटी को निभाते हुए वहाँ से लौटते हुए सारा जो भी हमें वहाँ पे कचरा और प्लास्टिक मिलेगा उसको हम लोग एकत्रित करते हुए नीचे लेके आएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे भी हम अपने इंदौर का नाम रोशन करेंगे कि इंदौर हमारा भारत में नंबर 1 है। स्वच्छता अभियान को भी ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अर्चना जैन इंदौर से और ये हमारी दूसरी यात्रा है। पवन जी गोधा जी जो ले जा रहे हैं उनके साथ में, मतलब उनके द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वो बहुत ही शानदार व्यवस्था करते हैं। और अभी जो हम लोग पिछली बार गए थे उससे बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के कहने से, और हमारा बहुत 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 साधुवाद उनके लिए है। उनकी व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं रहती है और हम अपनी पूरी भावना से अपनी यात्रा करें ऐसी उनकी भी भावना रहती है। तो हम सब तरह की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र। अब हम आए हैं यहाँ पर, इतने उत्साहित लोगों से मिले हैं, तो अब हम डॉक्टर अंकिता जैन से भी मिलना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि वो क्या अनुभव कर रही है। डॉक्टर अंकिता जैन प्रियांशु जैन की मैसेज और वो संयोजक है, तो ये लीजिए, बात कीजिए। जय जिनेंद्र। मैं शिवप्रिय से संगीता जैन। मैं सबसे पहले प्रियांशु भैया और नमित भैया का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि इस सामूहिक साधर्म यात्रा करने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रियांशु भैया, नमित भैया का धन्यवाद करती हूँ। सभी की यात्रा निर्विघ्न आनंद मंगल में हो। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। ये मेरी शिखर जी की सेकंड यात्रा है पवन जी जाजी के साथ और हम लोग हर साल मिलकर यात्रा करते हैं। ये मेरी नंद है, हम लोग साथ में ही शिखर जी की यात्रा करते हैं और इसके संयोजक मेरे हस्बैंड प्रियांशु जैन और मेरे जियाजी नमित सौगानी रहते हैं और हमारे बाबू की ये फर्स्ट शिखर जी यात्रा है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब मैं विपुल जी को बुलाना चाहूँगी गोयल नगर से। विपुल जी किधर है? विपुल जी जैन किधर है? हाँ, तो अब मैं उनसे जानना चाहूँगी कि शिखर जी में और क्या क्या होने वाला है। आप हमें बताइए कि शिखर जी की इस महान यात्रा में और क्या क्या होने वाला है। शिखर जी की मेरी ये 6वीं से 7वीं यात्रा है। शुरू में मैं अपने माता पिता के साथ शिखर जी की यात्रा करी और मेरा बैकग्राउंड आई एम ए टेक्नोक्रेट। ये शिखर जी की यात्रा करके काफ़ी एक अच्छा अनुभव मिलता है, एक बहुत ही शांति मिलती है और इस पूरे इंदौर के लोगों के साथ जाने का एक पहला मौका मिला है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस यात्रा का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं विपुल अजमेरा इंदौर से। इस यात्रा का इतना बड़ा महत्व है कि हमको सब जने साथ में जा रहे हैं। 5555 व्यक्ति जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे हम जब शिखर जी का पहाड़ चढ़ेंगे तो वहाँ पे सब जने एक एक पौधारोपण भी करने वाले हैं जिससे वहाँ पे पहाड़ की हरियाली रहे, खुशहाली रहे। इसी उद्देश्य से शिखर जी की यात्रा में हम शामिल हुए हैं। जय जिनेंद्र। मैं कोटा से यश जैन
आज ये मेरी दूसरी गिरनार समीर शिखर जी की यात्रा पे जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ एक्टर भी मौजूद है। वीर गोमटेशा फिल्म आई थी, उसके एक्टर कमल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि शिखर जी में और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महावीर काला, वैसे मैं झालरापाटन राजस्थान से हूँ, जो कि चांदखेड़ी के पास है। और आज यहाँ पर स्पेशली मैं आया हूँ सभी तीर्थ यात्रियों की इस मंगल यात्रा की अनुमोदना करने, और इसके साथ ही मैं उनके उत्तम धर्म लाभ की कामना भी करता हूँ। लेकिन मैं एक ज़रूरी जानकारी और दे देता हूँ कि जो ये यात्रा जा रही है इतनी परम पावन है कि यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए, जितने भी वृद्ध यात्री जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स जा रहे हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई जाएगी ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है यात्रा के आयोजकों की तरफ से। और इसके साथ ही प्रत्येक यात्री को सम्मेद शिखर जी में पौधारोपण करने के लिए एक एक पौधा भी दिया जाएगा, जो कि वहाँ पर पौधारोपण करेंगे ताकि वहाँ का पर्यावरण सुरक्षित कर सकें, पर्यावरण संरक्षित कर सकें। आप सभी तीर्थ यात्रियों की मंगल यात्रा की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आप जो भी जा रहे हैं यहाँ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। लीजिए आप। अब पवन जी गोधा अंकल ने इतना अच्छा काम किया है और उनके इंदौर संभाग के जितने भी संयोजक हैं जो उनका यहाँ पर उनके मार्गदर्शन से यहाँ की ये यात्रा का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। आइए मैं सभी संयोजकों से आपको मिलवाती हूँ और वो कितना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, कितना काम होता है। एक यात्रा ले जाना आसान नहीं होता है। जब 425 लोग हो और 5555 लोग हो तो यात्रा ले जाना बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है जितना हमें दिखता है। तो हम उनसे जानते हैं उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई हैं, उन्हें कैसे कैसे शिखर जी के दर्शन सबको देने का सौभाग्य दिया। मैं इंदौर संयोजक नमित सोगानी, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर मेरा जय जिनेंद्र। अब बस हमारा यहाँ पे ट्रेन लग चुकी है और सभी यात्रीगण सभी बैठने जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा श्री हमारी पवन जी जैन गोधा साहब को, जिनके सौजन्य से ये सब काम संपन्न हो रहा है। उनके सहयोग से सब ये हमारी यात्रा हो रही है, जो इस साल 5वीं साल, ये हमारा 5वां साल है जो कि हम लोग लेकर के जा रहे हैं। तो अभी सभी हमारे टीम मेंबर जो हमारे साथ में हैं वो पूरा सहयोग है। जो हमारे इसमें कम से कम 13 कोचेज़ हैं, जिसमें हम सारे कोचेज़ हम 3-3 4-4 मेंबर्स को बांट करके उसमें संपूर्ण पूरे खाने की, नाश्ते की जो भी व्यवस्था होती है हम वो करते हैं। हम आसान यात्रा हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी यात्रा हो, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हो जाती है। मैं इसलिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। अगर हमसे इस यात्रा में कोई जाने अनजाने में या हमारे कोई टीम मेंबर से गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और ये यात्रा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि ये यात्रा को पूरा प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको कितनी मेहनत लगी, आपको क्या कठिनाइयों से जूझना पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग यात्रा करते हैं वो तो पुण्यवान होते ही है, पर जो लोग यात्रा करवाते हैं वो उससे भी पुण्यवान होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कैसे इस यात्रा को हम सबके लिए इतना पॉसिबल किया। हम लोग पिछले 4 महीने जब जो है खिड़कियां खुलती है, विंडो ओपन होती है, जब से हमारी वर्किंग उसके पहले से हमारी वर्किंग चालू हो जाती है। ये मान के चलिए विंडो 4 महीने पहले खुलती है, उसके हम 1-1.5 महीने पहले से हमारी वर्किंग चालू हो जाती है। लोगों से कांटेक्ट करना, सबके टिकट बुकिंग लेना, सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिर हम जब जिस दिन टिकट खुलती है उस दिन हमें टिकट लेने पड़ते हैं। चूँकि क्या है कि ये समय ऐसा रहता है कि इस समय यात्रियों का आना जाना बहुत रहता है, तो इसलिए हमें क्या फर्स्ट डे में ही हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। हमें 3-3 4-4 एजेंट के थ्रू काम कराना पड़ता है। बार बार हमें इन 4 महीने में भी हमें व्यवस्था देखनी पड़ती है, जैसे खाने की, रास्ते की। जीआई से हमें पवन जी साहब से भी हमें बाबा कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये ठीक है। धन्यवाद। तो
चलिए अभी हम यहाँ सब तैयार हैं हमारे संयोजकों के साथ और यात्रा को हम लोग निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे यात्रा में क्या क्या होता है। आप बने रहे। मेरा नाम है इलेशा जैन और यात्रा में आगे और क्या क्या होगा ये जानने के लिए आप बने रहिए आदिनाथ टीवी से। मेरा नाम है काजवी जैन, मेरी पढ़ना बैठी हुई है। मैं शिखरजी जा रही हूँ। जिनकी वजह से बंधुओं ये 5555 यात्री हमारे साथ जा रहे हैं। श्रीमान विजय जी जैन चांदी वाले परिवार, जिनको आप सभी जानते हैं, और साथ में हमारे श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी पायल जी सोनी, राकेश जी ममता जी सोनी, कानपुर दिल्ली परिवार, जिनके द्वारा अथक प्रयासों से जिनकी पूरी हमें इस यात्रा में जिनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। साथ में श्रीमान जिनराज जी डालमिया दिल्ली से, सुमित शाह पुणे, केवल मात्र मेरे एक बार टीवी पे बोलने की वजह से उन्होंने अपने परिवार की तरफ से करीब 150 यात्रियों को पूना से महाराष्ट्र से यात्रा करवा रहे हैं। ऐसे हमारे सुमित शाह जो पुणे में हैं, उनका भी अभिनंदन, निशांत जी का अभिनंदन, और राजेश जी खाना खजाना परिवार, जिनकी तरफ से भी इसमें एक टाइम का भोजन परिवार के द्वारा दिया गया है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। अमित भाई सीए मॉडल टाउन, जिनके परिवार की तरफ से इस यात्रा में हमेशा हमें सहयोग रहता है, उनका भी अभिनंदन स्वागत। मुंबई से हमारी एक बहन है जो सुमित शाह जी की बहन है, उनके द्वारा भी हमें बहुत सहयोग मिला। इसी तरीके से श्रीमती पुष्पा जी जैन दिल्ली से, गाजियाबाद से आरएस स्टील की तरफ से जो जिनके मालिक हैं, उनके परिवार की तरफ से भी कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर हेमचंद जी जैन जो दिल्ली में हैं, उनके परिवार की तरफ से भी इस यात्रा में हमें बहुत सहयोग मिला, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और शिखर चंद जी जैन जो दिल्ली से हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। साथ में श्रीमान राजेश जी खाना खजाना का भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्रीमान शरदराज जी कासलीवाल जो हमारी इस यात्रा में जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमान राजीव जी जैन प्रीत विहार परिवार, जिनका हमेशा हमें सहयोग रहते हैं और पूरा परिवार इस यात्रा में हमारे साथ उनका चल रहा है। श्रीमान नवीन जी अध्यक्ष जो बाहुबली एनक्लेव के, उनका भी अभिनंदन स्वागत। वो भी अपने परिवार की तरफ से करीब 55 यात्रियों को यात्रा करवा रहे हैं और हमारे साथ भी वो इस यात्रा में चल रहे हैं। इसी तरीके से श्रीमान धनेन्द्र जी जैन निर्वाण विहार दिल्ली से भी हमें बहुत सहयोग मिला। श्रीमान सुनील जी मनीषा जी जैन मोना जनरेटर, श्रीमान आरके जैन जी चमन लाल जी जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बन रहा है उसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से, श्रीमान चमन लाल जी की तरफ से हमें जो सहयोग मिला, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन रोहिणी से, उनका भी जो सहयोग मिला, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। और संपूर्ण सामग्री की व्यवस्था श्रीमान महावीर प्रसाद जी, सूर्यकांता जी कासलीवाल परिवार, इचलकरण जी परिवार की तरफ से बंधुओं जो सुंदर द्रव्य आपको दिया जा रहा है, उनके परिवार की तरफ से सभी यात्रियों को वहां पर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे इस यात्रा में जिन्होंने और हमें चाहे कुछ भी सहयोग किया हो, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्रीमान आकाश जी जैन राणा प्रताप बाग, श्रीमान गुप्तदान में भी एक परिवार के द्वारा करीब 15 यात्रियों को ले जाया जा रहा है, उनका भी अभिनंदन स्वागत। श्रीमान राजीव जी भाई, उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ यात्रियों को ले जाया जा रहा है। महेंद्र प्रसाद जी जैन गन्नौर वाले, उनके परिवार की तरफ से भी 11 यात्रियों को ले जाया जा रहा है। सभी का अभिनंदन स्वागत जिन्होंने इस यात्रा में हमारा सहयोग किया, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, अलका जी जैन महावीरा ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो भी हमारे साथ इस यात्रा में जा रहा है और उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और एक चेहरा जो आप सभी लोग आपके सामने देख रहे हैं, जिन्हें एक एक सीट का, एक एक कमरे का कभी भी आप याद करोगे, ऐसे राजीव भाई
आप सभी के समक्ष किसी भी दुविधा के लिए आप इनसे मिलकर सम्मेत शिखर जी में, जिनको सब चीज़ें याद रहती है, ऐसे राजीव भाई के सम्मान में भी एक बार बहुत जोरदार तालियां, जिनको संपूर्ण यात्रा की तैयारी करीब 10 रातों से हमारे साथ बिल्कुल बिना सोए सुबह 6 बजे तक बैठ करके 2 घंटे सो करके वापस आते हैं। ऐसे राजीव भाई का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी 2 शब्द बोल करके इस यात्रा के बारे में जरूर बोलें। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम यही चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुगम हो और हमारी तरफ से कोई गलती हो तो हम अभी से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जय जिनेंद्र। इसी तरीके से हमारे बीच में हमारे भाई मुकेश जी जैन, उन्होंने भी इस यात्रा में पूरे दिन और रात मेहनत करके हमारे साथ में जितने कार्ड हाथ से लिखे जा रहे हैं, जिनकी टिकट 2 दिन पहले आई है वो इनके द्वारा बनाई गई, ऐसे हमारे मुकेश जी जैन का भी अभिनंदन, स्वागत। जो आज हम किसी कारण से बंधु हो, हमें आना तो इंदौर था पर नहीं आ सके, कोई बात नहीं है, हम आप सबसे सम्मेत शिखर जी में मिलेंगे, सबको मिलाएंगे। अभी मेरा निवेदन हमारे मुकेश जी भाई से कि वो भी इस यात्रा के बारे में आपको 2 शब्द अवश्य बोले। जय जिनेंद्र बंधुओं, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बीच में हमारे ही भाई श्रीमान नरेंद्र जी जैन, इनके पूरे परिवार की तरफ से सभी लोग जा रहे हैं, ये किसी कारण से हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, शायद इनका भी कल तक भाव बन जाए, ऐसे नरेंद्र जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, और इनके द्वारा भी आप सभी को शुभकामनाएं दी जा रही है। जय जिनेंद्र सबको, सब यात्रियों को जय जिनेंद्र, सब बढ़िया और यात्रा करें, इसी भाव से हमारी जय जिनेंद्र। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमारे बड़े भाई श्रीमान राजेंद्र जी गोदा, जो शायद आप सभी को अपने काम में व्यस्त, कितने ही लोगों को साथ में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है उसको सहन करते हैं। रोज आप श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग की जो शांति धारा देखते हैं, नित्य प्रति जो जाकर के 5:30 बजे से और 9 बजे तक मंदिर में रहते हैं, ऐसे राजेंद्र जी का भी, हमारे बड़े भाई, उनका भी स्वागत, अभिनंदन, और वो भी आपको 2 शब्द इस यात्रा के लिए बोल करके आप सभी के समक्ष। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी से अनुरोध है कि जो भी यात्रा में जा रहे हैं वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, रास्ते में कम से कम गंदगी ना फैलाएं और सभी की यात्रा सुगम हो। जय जिनेंद्र। और एक आदमी से मिला दूं जो शायद आपको ट्रेन में 24 घंटे घूमते ही मिलेंगे, ऐसे हमारे सुनील गोदा जी, जो कोई भी टीटी हो पहले उसको मिठाई का डिब्बा देते हैं, फिर उससे नमस्ते करते हैं और कहते हैं भैया ये यात्रा जा रही है, वो टीटी भी बड़े प्यार से मानते हैं। ऐसे सुनील गोदा जी भी, आपको कोई बात हो आप इनसे 24 आवर्स कभी भी जब मोबाइल लगा रहे हो आप देखेंगे, आपको वहीं पर दिखेंगे। ऐसे सुनील जी गोदा के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन, और ये भी आपको कुछ बोलना चाहते हैं। जय जिनेंद्र। और ये हमारे बीच में हमारे पुत्र अंकुर जी, जो भी आप सभी के समक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये भी आपको पूर्ण यात्रा में सब तरीके से सहयोग करने के लिए वहां पर हमेशा मिलेंगे। इनका भी स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी को ये स्वागत और अभिनंदन। इंदौर से जाने वाले जितने भी भाई बहन हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी की ये यात्रा मंगलमय रहे, आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे साथ यात्रा करते रहे। जितने भी साधु परमेष्ठी वहाँ पर हैं सबके दर्शन करें, नीचे के मंदिरों के दर्शन करें, विधान में बैठे, पूजा में बैठे, दीप महार्चना में बैठे, रात का जो भी कार्यक्रम है उसमें बैठे। एक और खास बात, खुशबू जी जैन जो इतनी बड़ी कलाकार अभी मुंबई से हमारी भजन संध्या के लिए मुंबई से हमारे बीच में आ रही है बंधुओं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि खुशबू जी का पूरा परिवार भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। विधान कराने के लिए राजकिंग भैया जो इंदौर से आ रहे हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन, वो भी अपनी माता जी के साथ में हमारे बीच में आप सभी को वहाँ पर विधान करवाएंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं पवन जैन गोदा अपने पूरे टीम के साथ में आप सभी का स्वागत, सम्मान।